गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज है तेजस का एग्ज़ाम। तो अभी भी उसकी तबीयत नहीं सही है। कल रात को उसको स्टीम दी गई थी और अभी उसने मेडिसिन खाई है। उसको फीवर भी आ गया है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मगर एग्ज़ाम है तो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए, मैं बहुत ही सिंपल सा और सही चीज़ बनाने जा रही हूँ जो उसको फ़ायदा भी करेगी। और जब वो बीमार होता है तब डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं खाने के लिए, ताकि उसका गला जो है सरसराए नहीं, क्योंकि जब अस्थमा का अटैक आता है तो खांसी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं देना प्रेफर करते हैं जिससे गला जो है ख़राब हो। ऑलरेडी मैंने उसको ब्रेकफास्ट करा दिया है, मेडिसिन खिला दी हैं, जो भी उसकी मेडिसिन थी सारी दे दी है। मगर अभी एग्ज़ाम देने जाएगा ना, तो थोड़ा से देर में जाएगा तो कुछ ना कुछ खा के तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि तेजस को एकदम लाइट सा, एकदम बढ़िया सा जो है लंच देती हूँ। लंच क्या है, ये आप समझ लीजिए ब्रेकफास्ट ही है उसका, क्योंकि सुबह उसने दूध नहीं पिया था। क्योंकि जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं उसको मिल्क अवॉइड करती हूँ, मगर जो प्रोटीन पाउडर होता है उसको एज अ जो है पंजीरी दे देती हूँ, वो खा लेता है। तो उसने पंजीरी खा ली थी प्रोटीन पाउडर वाली। और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि इस समय उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गले का, क्योंकि गला में अगर खराश होगी, खांसी आएगी तो उसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, यानी बिल्कुल सिंपल सा बढ़िया से जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सुबह सुबह मैं दाल बना रही हूँ, दाल और रोटी, जो सबसे इजी भी है और सबसे हेल्दी भी है। तो बस मैंने दाल रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। 2 सीटियाँ ही मैंने कुकर को बंद कर दिया। अरहर की ही दाल हमारे यहाँ ज़्यादातर खाई जाती, सभी के यहाँ लगभग। मुझे लगता है कि अरहर की दाल, जो पीली दाल कही जाती है, वो ज़्यादा पसंद की जाती है। वैसे तो मुझे सारी दालें पसंद है, कोई चाहे चने की हो, चाहे मसूर की हो, काले मसूर की हो, सारी दालें पसंद है। मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है अरहर की दाल खाई जाती है। यहाँ पर तेजस कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। उनकी तबीयत ख़राब है, आप चेहरा देख सकते हो, मगर एग्ज़ाम था तो मुझे भेजना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पर फटाफट उन्होंने अपना दाल रोटी खाई और फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे वो जो है तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। मैं कह रही थी मैं तैयार कर दूँ, तो नहीं तैयार होता है अब। और फिर तेजस स्कूल चले गए थे, तो यहाँ पर कुछ काम थे जो किचन के थे, जो मुझे काम ज़रूरी थे वो करने थे। जैसे कि ऑयल कंटेनर में ऑयल फिलअप करना, शुगर बॉक्स में शुगर रखना, ये सब चीज़ें थी ना, बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी। पेंडिंग क्या थी, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जो ये आप बड़ा बॉक्स देख रहे हो, तो इसको मैं फिल करके रख देती हूँ किचन में ही स्टोर करके, ताकि जो है अगर हमें शुगर की ज़रूरत हो तो यूज़ कर सके छोटे वाले कंटेनर में डालकर। मैं बड़े कंटेनर को बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब छोटे वाला कंटेनर में से शुगर नहीं होती है तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। सारी चीज़ों को रिफ़िल करने के बाद ना, अभी बारी है वेजिटेबल्स को सेट करने की, उनकी प्लेस पे रखने की। ये छोटे छोटे काम बड़े बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे इसको मैनेज करें। जब आपका किचन छोटा हो, घर छोटा हो, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप जो खिड़की पे देख रहे हो, एक प्लेट लगी हुई थी, वो इसलिए लगी थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और जिसकी वजह से बेर बेर गैस बुझ जा रही थी। तो सुबह मुझे खाना ना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैंने जो है वो प्लेट लगा दी थी, जिसकी वजह से हवा जो थी आराम से रुक गई थी और खाना बन गया था। अब आती है बारी लंच की। तो लंच में मैं बना रही हूँ जो है डोसे वाले आलू। यहाँ पर राई और कड़ी पत्ता से मैंने तड़का लगाया है, साथ में हरी मिर्ची भी डाली है। सुबह दाल और रोटी तो बनी बनी थी, साथ में चावल मैंने बना लिया था और सब्जी मुझे बनानी थी। तो मैंने सोचा कि सिंपल सी इजी सी आलू की सब्ज़ी बना लेंगे तेजस के लिए, क्योंकि वो सुबह भी दाल खा के गया था और इस समय भी दाल खाएगा तो वो नहीं खाएगा। तो इसमें बहुत कम क्वांटिटी में जो है ऑयल को ऐड किया है और थोड़े मसाले डाले हैं।
बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं इसमें मैंने। जो सांभर मसाला होता है, बेसिक मसाला वही डाला है और कुछ नहीं डाला है मैंने, क्योंकि सांभर मसाले से ना डोसे वाले आलू का स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो ये है हमारा लंच, सिंपल सा दाल और डोसे वाले आलू और रोटी। तो ये, और साथ में मैंने चावल बनाया था, मगर चावल मैंने तेजस को नहीं दिया था क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, हल्का से ठंडा वाला मौसम हो रहा है, बारिश हो रही थी हमारी तरफ। तो इस वजह से मैंने उसको जो है चावल नहीं दिया था। यहाँ पर मैं अपने लिए ही लंच निकाल रही हूँ। पहले तो मैंने सबको दे दिया था, फिर आखिरी में मैं ही बची थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी लंच निकाल ही लेती हूँ। और ये देखिए, जल्दी जल्दी में चावल जो था ना, निकालते समय दाल वाले बाउल में चला गया था। तो मेरा बर्थडे था और यहाँ पर जो है मैं अपना बर्थडे केक कटिंग कर रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मिस्टर सिंह रात को 12 बजे केक लेके आएंगे, उन्होंने पहले से ही रख दिया था। और फिर मैंने केक कटिंग की, मुझे एक सरप्राइज़ मिला, छोटा सा सेलिब्रेशन था, आप कह सकते हो बर्थडे सेलिब्रेशन था। और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी जब आपको सरप्राइज़ मिलता है। आप कोई चीज़ सोचो नहीं और वो अचानक आपको मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी जो जो छोटी खुशियाँ होती हैं ना, इसी में हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और खुश भी होना चाहिए, अपनी लाइफ को हर पल एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ नहीं है तो उसमें बैठे रहे, नहीं, जो है उसमें खुश रहो। मेरा लाइफ का इजी सा तरीका यही है। तो यहाँ पर मैंने केक को कट किया, फिर मिस्टर सिंह और तेजस को भी मैंने खिलाया। और यहाँ पर तेजस की बदमाशियाँ स्टार्ट थी, क्योंकि तेजस को जो है केक खाना नहीं था, मगर मैंने क्रीम निकाल के उसको केक खिलाया था। जो ऊपर की क्रीम होती है ना, वो निकाल के खिलाई थी, क्योंकि उसका गला ख़राब था। और ये मेरे साथ देखिए, ये बदमाशियाँ हो रही हैं, फेस पे क्रीम लगा रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपना ही बर्थडे का केक बहुत ही आराम से खाया। वैसे मैं केक खाती नहीं हूँ, मगर मुझे कभी कदार केक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं ज़रूर खाती हूँ। आई होप ये छोटा सा सेलिब्रेशन बर्थडे का आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, तब तक के लिए।